Yes, good afternoon, Indraveer. Good afternoon, sir. और कैसा प्रोजेक्ट के ऊपर कैसे चल रहा है काम? Yes, sir. Sir, I have to start. ठीक है, ठीक है, I am working on a project in C. ठीक है, कोई बात नहीं। और आज कहाँ से अटेंड कर रहे हो क्लास? सर घर से। ठीक है, ठीक है। तुम रहते कहाँ पे हो बेसिकली? सर दसूहा के पास एक विलेज है चिंगड़ का। कितना है? दसूहा से कितनी दूर है? हाँ जी सर। दसूहा से कितनी दूर है? रोज सुबह हम आते रहते हैं स्कूल में। कितना टाइम लगता है? सर अगर बाइसाइकिल पे आऊँ तो नियर अबाउट हाफ एन आवर और अगर व्हीकल पे तो 5-10 मिनट लगते हैं। तो डिस्टेंस कितना हुआ? 6 किलोमीटर्स। ठीक है, 6 किलोमीटर तो पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। 6 किलोमीटर टुवर्ड्स ये चंडीगढ़ वाली रोड है, उस साइड है? चंडीगढ़ रोड है? नहीं सर, ये जो जीटी रोड है ना। हाँ हाँ, जीटी रोड में टुवर्ड्स जलंधर साइड, टुवर्ड्स जलंधर साइड। यस सर। खुड्डा के आसपास होगा फिर तो ये। नहीं सर, खुड्डा आगे है, मेरा विलेज पीछे है। अच्छा, ठीक है। So people are still trying to join in. So ये थोड़ा disadvantage है, that is in the lunch session people are basically hesitant to join in. खाना खुना खा के मेरे को लगता है सो जाते हैं स्टूडेंट्स। यस सर। थोड़ा चैलेंजिंग है, मतलब लंच सेशन। आपको पता है लंच सेशन को why the lunch session is called graveyard session? सर आई थिंक कि जैसे हम खाना खाते हैं उसके बाद हम सो जाते हैं। ठीक है, तो that is the reason. Mr. Atul is joining in. एक जो हम लोगों ने काम करना है, I will yes Atul, are you there? थोड़ी देर बाद रिस्पॉन्ड बैक करेगा। यस मिस्टर अतुल। और बेटा इसको वीडियो ऑन सर, उसने कैमरा ऑन करो अपना। ठीक है, एक मैं जो टास्क अभी सर्च किया था आप लोगों के लिए, दैट इज यू सी दिस। यस, ये सिलेबस दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक है। yes, तो इसमें ना ये अबाउट 6 प्रोग्राम दिए हुए हैं ऑन डाटा हैंडलिंग। तो ये इसको हमने प्रैक्टिकल फाइल के अंदर डालना है। तो डेली हम एक एक प्रोग्राम किया करेंगे। जैसे ये पहला प्रोग्राम है, सो वी विल डिस्कस दिस प्रोग्राम टुमारो। क्रिएट ए पांडा सीरीज बनानी है हमने फ्रॉम ए डिक्शनरी ऑफ वैल्यूज यूज करनी है, और दूसरे में एक एंड डायमेंशनल एरे। दो मेथड से हमने सीरीज क्रिएट करनी है। ठीक है, तो कल इस प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जितने प्रोग्राम दिए हुए हैं इसमें सिलेबस में, ये सारे करने हैं हमने 1 बाय 1। मोस्टली किए हुए हैं हमने, बस थोड़ी ये है कि हमारी साथ साथ में
ये रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, यस अतुल, ये क्लियर हुआ ये आपको? ये टॉपिक कहाँ पे दिए हुए हैं? नहीं सर, 10 तो फिर तो, और मेरे हाँ। ईयरफोन नहीं कनेक्ट हो स्टार्ट। हाँ बेटा, ये सिलेबस में 10-12 प्रोग्राम है। 6 प्रोग्राम तो है डाटा हैंडलिंग के, 3 है विजुअलाइजेशन के, और ये 7 हैं डाटाबेस के साथ रिलेटेड है। तो ये प्रोग्राम हमने करने भी है, और साथ में इसको हमने प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर कॉपी भी करना है। ठीक है, जो हमारी 5 नंबर वाली प्रैक्टिकल कॉपी बनेगी, और 5 नंबर की प्रैक्टिकल कॉपी बननी है हमारी जो प्रोजेक्ट के ऊपर बनानी है। ठीक है, ठीक है सर उसमें प्रोजेक्ट का कोड लिखना है? यस यस। यस अतुल, कितनी देर वीडियो गेम कितनी देर खेलते हो? हाँ जी सर। वीडियो गेम कितनी देर खेलते हो? सर 1.5 घंटे। 1.5 घंटा? 1.5 या कभी 2 भी हो जाता। हाँ, मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूँ कि जो मेरा बेटा है ना, उसने भी डेली इतना टाइम मेरे से लिया हुआ है 1.5 घंटे का। और मोस्टली अब क्या हुआ, जैसे पहले तो उसके पास, अभी वो 8th क्लास में है अभी वो, और उसने क्या किया हुआ है कि अब उसको, बिकॉज अब सारी क्लासेस तो ऑनलाइन लगती हैं, तो हमारा मोबाइल तो ये हम खुद यूज करते रहते हैं, तो वो क्या करता है कि उसको एक मोबाइल दे दिया है, और मोबाइल के ऊपर अपनी क्लासेस भी लगाता है, और बीच बीच में जब उसको टाइम मिलता है तो वो जल्दी जल्दी वो गेम खेलनी शुरू करता है। कौन सी गेम है वो, आप बताओ, किसी गेम का नाम बताओ आप। सर पबजी। नहीं, वो पबजी नहीं खेलता, वो फ्री फायर खेलता है। अच्छा। हाँ सर इंटरव्यू भी वही खेलते। हाँ, इंद्रवीर तुम कौन सी गेम खेलते हो बताओ? सर एक अमंग अस, और कभी कभी सर पाइथन खेलता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सारा दिन पाइथन नहीं करता ये। हाँ बताओ, कौन अमंग अस और कम से कम मेरे को पता चल जाएगा फ्री कौन सी फायर। गेम। फ्री फायर भी खेलते हो? अच्छा, मतलब इसका मतलब कोई जबरदस्त गेम हाँ जी होगी सर। जो इतनी पॉपुलैरिटी है इसकी फ्री फायर की। सो ठीक है, वो सर जैसे पबजी है वैसे ही ये फ्री फायर है, बस ये इतना है कि वो रैम कम कवर करती है, फ्री फायर तो मेमोरी कम लेती है। और उससे थोड़ी बेकार भी है। उससे थोड़ी बेकार भी है। चलो कोई बात नहीं, हमें गेम्स के ऊपर फाइट नहीं करने की, ये अच्छी है ये खराब है, ये ऐसे तो ये खत्म ही नहीं हुआ ये क्लास हमारी। यस अमनप्रीत और आंचल, यस बेटा आप भी करो, अपना कैमरा ऑन कर लो, so that we start now the today's topic. ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज फर्स्ट वी विल रिवाइज ए बिट। ठीक है, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, ये हमने शुरू किया था डिजिटल फुटप्रिंट। तो डिजिटल फुटप्रिंट हमारे 2 तरह के हैं, वन इज एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट एंड वन इज पैसिव। एक्टिव में क्या होता है कि हमें पता चल रहा होता है हम कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, और पैसिव में हमें पता नहीं चलता कि वट एवर द इंफॉर्मेशन वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद द डिफरेंट वेबसाइट्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा था दैट इज द एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी। क्या है, तो एक्टिव के केस में क्या है कि जो हम खुद ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और ये जो सोशल मीडिया पे हम अपनी पोस्ट डालते हैं। ठीक है, आप में से कितने लोगों का ये ट्विटर पे है किसी का अकाउंट? एनीवन इज हैविंग अकाउंट ऑन ट्विटर? हाँ, ट्विटर पे नहीं, तो नहीं सर। बना के देखो एक बार अकाउंट उसके अंदर भी आप लोग, दैट्स नॉट ए। ठीक है, बेसिकली जो ट्विटर की जो बेसिकली आप उसके अंदर भी डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, कोई स्कूल्स के रिगार्डिंग डाल रहा है उसके अंदर पोस्ट, कोई पॉलिटिकल पोस्ट डाल रहा है। ठीक है, सो एटलीस्ट थोड़ा सा मेरे हिसाब से एक्सपोज जरूर होना चाहिए। जैसे आप लोगों की क्लास है कि जैसे कोई ट्विटर की बात कर रहा है, जैसे ये देखो कि मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर अपना अकाउंट बनाया, तो मेरा पर्पस ये नहीं था कि मैं रोज अपनी फोटो खींच के उसके ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर वो डालता रहूं। हमारा ना एक हल्का सा एक प्रोग्राम था जिसमें हमने पता क्या करना था, इमेजेस को ना अपनी वेबसाइट के ऊपर वो इंस्टाग्राम से हमें लेके आना था।
तो अगर इंस्टाग्राम में अकाउंट ही नहीं है तो हाउ विल ब्रिंग दी फोटोग्राफ फ्रॉम इंस्टाग्राम टू दी वेब पेज। ठीक है, तो इसलिए टूल्स के साथ फेमिलियरिटी होना बड़ा जरूरी है। आप चाहे उसको यूज ना करो, जैसे 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 मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कौन सी गेम खेलते हो, तो मैंने ये गेम खेलनी नहीं है, ये मैंने पबजी को इतना टाइम कहा हमारे पास हम पबजी खेलने बैठ जाए, फ्री फायर खेलने बैठ जाए, बट एटलीस्ट हमें करंट इवेंट्स का पता चलता रहता है, व्हाट इज हैपनिंग इन एंड अराउंड, इससे थोड़ा बंदा अवेयर रहता है ऐसा। ठीक है, तो ऐसे ये जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, ये नहीं मैं आपको बोल रहा कि 1 घंटा आप ट्विटर के ऊपर डिवोट करो, बट जैसे आप +2 में हो गए हो तो कम से कम आप लोगों को ट्विटर के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किसकी फंक्शनिंग कैसी है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें किस किस तरह के व्हाई पीपल ज्वाइन दी ट्विटर। ठीक है, तो ये है कि फेमिलियरिटी थोड़ी सी टूल की होनी चाहिए, चाहे आप उसको बाद में कभी, ठीक है, अपने अकाउंट को यूज ना करो, दैट्स नॉट अ बिग इशू। ठीक है जी, तो वी विल बी फोकसिंग ऑन दिस डिजिटल फुटप्रिंट्स ऑन द सोशल मीडिया। और दूसरा है हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। तो पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट के अंदर मेजर जो रोल है दैट इज प्लेड बाय द कुकीज। कुकीज मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो कुकीज वाला सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे सिस्टम पे आ जाता है, और उससे क्या होता है कि वो जो वाइटल इंफॉर्मेशन है वहां से दैट इज बेसिकली लाइक, जैसे कुकीज में हमारा यूजर नेम पासवर्ड स्टोर हो जाता है। क्लियर, तो a lot of information is shared from the cookies। ठीक है, तो ये है हमारे पास रिगार्डिंग दिस कुकीज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डिजिटल फुटप्रिंट इज बीइंग यूज्ड फॉर मार्केटिंग पर्पस। तो ये है कि जो भी हम वेबसाइट के ऊपर एक्टिविटी करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन जो एक कंपनी के पास पहुंच जाती है, वो कंपनी क्या करती है, उस इंफॉर्मेशन की मार्केटिंग करती है। ठीक है, मार्केटिंग में आप लोगों को पता होता है कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, मैं उसकी मार्केटिंग करता हूं। ठीक है, तो ऐसे अगर मेरे पास किसी कस्टमर की, किसी यूजर की इंफॉर्मेशन है तो मैं उसकी मार्केटिंग करूंगा कि भैया आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर वो बोलेगा यस, तो मैं बोलूंगा कि मैं आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए रेडी हूं, बट यू हैव टू पे फॉर दिस। क्लियर, तो ये जो इंफॉर्मेशन हमारी जो नेट के ऊपर शेयर होती है दैट इज बेसिकली ट्रेडेड, उसकी ट्रेडिंग होती है उसकी। ठीक है, वो बाई और सेल होती है वो सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये हमने नेक्स्ट पढ़ा था, दैट इज व्हाट वी शुड टेक केयर अबाउट मैनेजिंग आवर डिजिटल फुटप्रिंट्स। तो उसमें कौन कौन से ये सारे पॉइंट्स है, फॉर फॉलोइंग 4 रीजंस we should basically that are important for digital footprint। ठीक है, तो that was to protect our reputation, our digital reputation, then is to make safe personal information, then is to prevent the financial loss, that we have to basically prevent this scenario that we should not lose money, and the next is to preserve our freedom। रिस्क कौन कौन से हैं हमारे पास, एक प्राइवेसी कंसर्न है, जैसे हम बहुत सारा फेसबुक के ऊपर अपना मटेरियल, अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं, सो दैट इंफॉर्मेशन कैन बी मिसयूज्ड आल्सो। स्कैम, सो व्हाट सॉर्ट ऑफ स्कैम, ये स्कैम का क्या मीनिंग है, एनीवन कैन से बिट ऑन दिस, व्हाट इज स्कैम इज। ठीक है, कि जैसे हमारी इंटरनेट बैंकिंग में से अगर हमारा यूजर नेम पासवर्ड कोई उठा लेता है, यूजर नेम पासवर्ड, सो ही कैन बेसिकली, अकेले यूजर नेम पासवर्ड से हो जाएगी अकाउंट में से मनी ट्रांसफर हो जाएगी? अगर आपको किसी का रिक्वायर है ओटीपी, यस, तो पता है आपको ओटीपी नंबर से कैसे फ्रॉड होता है? बेसिकली आप लोगों ने कंसेप्ट सुना होगा सिम क्लोनिंग, कभी सुना है नाम सिम क्लोनिंग? यस सर। तो सिम क्लोनिंग में क्या होता है कि हमारे नंबर का सिम जो है वो एक सिम क्लोनिंग के थ्रू एक और नया अपना सिम वो जनरेट करते हैं। ठीक है, तो वो ओटीपी नंबर फिर वो उस नंबर पे आ जाएगा। अगर हमारा यूजर नेम पासवर्ड उस बंदे के पास चला गया तो वो बाद में किसके ऊपर काम करते हैं, सिम क्लोनिंग के ऊपर, ताकि जब हम कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करें तो वो ओटीपी नंबर भी उनके पास पहुंच जाए विद द हेल्प ऑफ सिम क्लोनिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ रही है हमें, दैट इज दी आइडेंटिटी थेफ्ट। क्या होता है आइडेंटिटी थेफ्ट, एनीवन?
basically, this means that the other person or the stealer, or you can say the hacker, takes the identity of some other person, and then so जैसे we can जैसे say that a person what do हाँ ठीक है ठीक है, what मैं समझ गया आप जो बोल रहे हो बेसिकली कि इसके अंदर क्या है कि जैसे इंद्रवीर है कि मैंने इंद्रवीर की आइडेंटिटी थेफ्ट की, ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन ले ली कि इसकी इमेज ले ली, उठा ली, इसकी एज वगैरह सारे पैरामीटर उठा लिए, तो फिर मैं एज ए इंद्रवीर मैं सारा अपना काम करी जा रहा हूँ। आपको पता है ये ट्विटर जो है, Yes, sir. फेसबुक पे है, इसके अंदर यही काम चलता है, बंदे किसी और का अकाउंट बना के उसके अंदर में से मैसेज छोड़ते रहते हैं, दैट इज द फेक एंटिटी। वो फेक एंटिटी कैसे बनती है? Yes, विद द sir. हेल्प The ऑफ fake आइडेंटिटी थेफ्ट। person fakes to be someone हाँ else. हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कि मैं जैसे इंटरव्यू बन के काम करी जा रहा हूँ ऐसे, दैट इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट। और नेक्स्ट है हमारे पास ये फेक वेबसाइट्स। रिगार्डिंग फेक वेबसाइट्स आई विल शेयर ए वर्ड आप लोगों के साथ। पता नहीं कितने लोग इसके साथ फेमिलियर हैं। ये विंडो दिखाई दे रही है आप लोगों को, नोटपैड वाली? Yes, Yes, sir. ये एक फिशिंग का कंसेप्ट होता है। हाउ मेनी आर यू आर फेमिलियर विद फिशिंग? sir. We have learned this word last year also. हाँ, लर्न किया था Sir, इसको? we have learned this word last year. हाँ हाँ, बताओ फिर इसके बारे में। फिशिंग में क्या होता है, जैसे ये अभी जो हमारा टॉपिक था फेक वेबसाइट्स, तो फेक वेबसाइट्स के साथ रिलेटेड है। जैसे पता क्या होता है, बेसिकली क्या होता है फिशिंग के अंदर, क्या होता है कि जैसे मैंने आपको एक मेल डाल दी, वो मेल आपके अकाउंट में जाएगी, तो वो आपको लगेगा कि जैसे वो जो मेल है वो आईसीआईसी बैंक से आ गई है। तो मैं क्या करूंगा, वहां पे एक नीचे एक लिंक दे दूंगा कि इस लिंक को यूज करके यू कैन गिव दिस सर्टेन इन्फॉर्मेशन। जैसे आप अपनी एड्रेस मॉडिफाई कर लो, अपना Yes, फोन sir. नंबर मॉडिफाई कर लो। तो जब आप उस Update लिंक, करना. हाँ, जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो वो आईसीआईसी बैंक की वेबसाइट नहीं खुलेगी, वो उससे मिलती जुलती एक वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। तो वो जो मिलती जुलती वेबसाइट होती है, दैट इज बेसिकली दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड फिशिंग, कि हमने एक उससे मिलती जुलती एक वेबसाइट बना ली, तो वो बेसिकली वो फेक वेबसाइट है। तो जब भी आप उसके अंदर अपना यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, तो वो यूजर नेम पासवर्ड जो है वो इस फेक वेबसाइट के पास वो पहुंच जाएगा। सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड दिस फिशिंग। एक मैंने ये आप लोगों के लिए लिखा हुआ है पहले से ही, विन प्लस आर। ये विन प्लस आर क्या है कि जैसे हम अपने सिस्टम में से जो टेम्परेरी फाइल्स हैं, अगर हम उन टेम्परेरी फाइल्स को रिमूव करना चाहते हैं, तो ये कीबोर्ड के ऊपर विंडो बटन होता है प्लस आर बटन, आप दोनों को इकट्ठा प्रेस करोगे तो जैसे वो कमांड प्रॉम्प्ट वाला खुल जाता है, ऐसे एक ये रन वाला ऑप्शन खुल जाएगा। तो वहां पे आप लोगों ने ये टाइप करना है, टेम्प परसेंटेज। तो उससे क्या होगा, उससे आपका एक फोल्डर खुल जाएगा। मैं दिखाता हूं आपको किस तरह का फोल्डर है वो। तो ये टेम्प फोल्डर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये मेरे सिस्टम का टेम्प फोल्डर है। तो इस टेम्प फोल्डर में क्या होता है, जो भी हम इंटरनेट पे एक्टिविटी करते हैं वो सारी फाइल्स, टेम्परेरी फाइल्स यहाँ पे आके इस फोल्डर में स्टोर होती रहती है। सी दिस इज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ फाइल्स। और देखो फाइल्स की एक्सटेंशन भी मोस्टली टेम्प ही है, डॉट टेम्प, ठीक है। तो ये बहुत सारी फाइल्स हैं मेरे सिस्टम में भी। सो टुडे आई विल डिलीट दिस फोल्डर, सिर्फ आपको दिखाने के लिए है ये फोल्डर। तो आप भी अपने सिस्टम में से ये टेम्परेरी फोल्डर की फाइलें उड़ाते रहा करो, क्लियर। बिकॉज इससे तो एक तो आपकी सिस्टम की स्पीड भी इंप्रूव कर जाएगी, और दूसरा जो हमारा मेन एम है, दैट हाउ वी कैन मेक आवर सिस्टम मोर सिक्योर अगेंस्ट बेसिकली एनी फ्रॉड सॉर्ट ऑफ ए फाइल ऑन आवर सिस्टम, ठीक है। सो नाउ मूविंग बैक टू द टॉपिक।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे हाउ टू मैनेज द डिजिटल फुटप्रिंट्स। हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? दैट इज क्रिएटिंग द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, अपने सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करना, एंड डिलीट दी यूजलेस फाइल्स। तो ये मैंने आपको अभी बताया कैसे हम अपनी यूजलेस फाइल्स को, ये जो टेम्परेरी फाइल्स हैं, इनको हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। एंड बिल्ड रेपुटेशन थ्रू बिहेवियर। तो रेपुटेशन थ्रू बिहेवियर ये हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं? यस, एनीवन हु वांट्स टू शेयर इन दिस पॉइंट? Build by not making or facing offensive comments. Yes, yes, yes. And ठीक है, By following all the rules, yes, yes, by following all the, जैसे social हमने rules. कल पढ़ा था नेट एटिकेट्स है कि नेट के ऊपर हमें कौन से Net etiquettes. एटिकेट्स फॉलो करने चाहिए। सो इसी से हमारा जो है वो डिजिटल बिहेवियर हमारा बनेगा। सो यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस पॉइंट। तो नेक्स्ट हमने पढ़ा था ये इंटरनेट एटिकेट्स, व्हाट बिहेवियर वी हैव टू फॉलो ऑन द इंटरनेट। इसमें ये हमने थोड़े से डूज एंड डोंट्स पढ़े थे। ठीक है, तो इससे क्या है हमारा, दैट इज दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू फॉलो ऑन द नेट एटिकेट्स। नेक्स्ट है जो है डाटा प्रोटेक्शन। क्लियर, हाउ वी हैव टू दिस डाटा प्रोटेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हमें लगता है कि ये टॉपिक ऐसा ही है, बट डाटा प्रोटेक्शन इज नाउडेज इज अ ह्यूज सॉर्ट ऑफ ए इशू नाउडेज। जैसे मैंने आपको बताया था, रिसेंटली गवर्नमेंट ने 100+ जो है वो चाइनीज एप्स को बैन किया था, जिसमें ये पबजी भी है। क्लियर, पबजी चलती है आजकल? हाँ जी सर, चल रही है। जल्दी और मेरे को लगता है वो चाइनीज से किसी अमेरिकन ने खरीद ली होगी जल्दी जल्दी पबजी। वैसे पबजी के ऊपर भी नहीं बैन सर, लगा था। नहीं। ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ 10% ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤੋੜ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਪਬਜੀ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਣੀ। हाँ हाँ हाँ, और ये बड़े स्कीमी बंदे होते हैं। जब इनके ऊपर बैन लगता है, ये बैन में से निकलने वाले सारे रास्ते जो बनाने शुरू कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि बेसिकली ये जितनी चाइनीज एप्स हैं, गवर्नमेंट ने किस बेस के ऊपर इनके ऊपर बैन लगाया था? ये चाइनीज होने के कारण बैन नहीं लगाया था, ये इनका मेजर रीजन था दैट दे वर बेसिंग ए थ्रेट फॉर डाटा प्रोटेक्शन। ठीक है, सो वो डाटा का मिसयूज हो सकता है। मिसयूज तो पता नहीं कौन कौन कर रहा है, फेसबुक भी कर रही है, गूगल भी कर रहा है, बट एक इंडिया का थोड़ा चाइना के साथ थोड़ा वो टेंस इश्यू चल रहा है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि चलो अमेरिका को छोड़ो, ये चाइनीज वालों को पनिश करो इनको। ठीक है, तो हो सकता है ये भी रीजन हो, वी डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन। ठीक है, सो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनप्रोटेक्टेड। तो अनप्रोटेक्टेड डाटा के हमारे पास हमारे नुकसान कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 इज सफर फ्रॉम सिक्योरिटी ब्रीच। तो वी कैन बी अंडर एनी सॉर्ट ऑफ अटैक, क्लियर, ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड डाटा। दूसरा है हमारा फिजिकल लॉस ऑफ डाटा। कोई हमारा डाटा जो है, क्लियर, अगर नेट के थ्रू किया हमारा डाटा एक्सेस करके उसको लेके भी जा सकते हैं डाटा को। हिट विद ए वायरस, अगर हमारे पास अनप्रोटेक्टेड डाटा है तो समवन कैन मेक ए अटैक विद द हेल्प ऑफ ए वायरस आल्सो। ठीक है, एक है जैसे टारगेटेड बाय हैकर्स। तो आपको पता है आजकल हैकर्स जो है दे कैन बेसिकली, अब चाइना की हैकर्स के अंदर भी नंबर 1 जो है वो चाइनीज ही है। ठीक है, हैकर्स, ठीक है, वो मोस्टली इनका काम ही ये दिया हुआ है उनको कि दैट इज दे हैव टू बेसिकली स्टील द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो वो भी क्या करते हैं, जो भी वनरेबल हमारे नेटवर्क्स होते हैं वहां से क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को हैक करते रहते हैं। ये तो बेसिकली टोटली जो एक नया बिल्कुल एक फ्रेश एरिया है। हैकर्स, हमें ये लगता है बड़ा इजी वर्ड है हैकर, बट हैकिंग इज नॉट ए सॉर्ट ऑफ ए कोई इतनी इजी टास्क नहीं है। आप में से कितने लोगों ने वो मूवी देखी है, वेंसडे मूवी देखी है? वेंसडे और नसीरुद्दीन शाह वाली मूवी थी। तो उसमें क्या है कि बेसिकली एक टेररिस्ट था जो बेसिकली नसीरुद्दीन शाह ही बना हुआ था बेसिकली वो टेररिस्ट। तो उस टेररिस्ट को वो क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने क्या किया था, एक प्रोफेशनल हैकर को रखा हुआ था उन्होंने। ठीक है, कि उसकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। तो ये हैकिंग नेगेटिव नहीं होती हमेशा। मींस जैसे गवर्नमेंट ने भी हैकर्स, पुलिस की टीम में भी आपको हैकर्स मिलेंगे, आईटी टीम में, जिनका ये काम है दैट इज कि वो बेसिकली जो हैकिंग करते हैं फॉर रॉन्ग रीजंस, उनको कंट्रोल करने के लिए। बट इसको 100% कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता इसको। ठीक है जी,
नेक्स्ट इज सफर फ्रॉम दिस डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ये भी एक वायरस अटैक होता है, क्लियर। तो जिससे क्या होता है, हमारी सारी सर्विसेज जो होती है नेटवर्क की, जैसे किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की आप सारी नेटवर्किंग सर्विसेज को आप बंद कर सकते हो, तो उस तरह के अटैक को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ये इंडिविजुअल के ऊपर अटैक नहीं होता, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर अटैक होता है, ठीक है। जैसे कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल है, या बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन ले लो, कोई कंपनी है, तो उसके नेटवर्क के ऊपर ऐसा एक आपने सुना होगा नाम रैंसमवेयर, नाम सुना था इस वायरस का? yes. क्या था ये रैंसमवेयर? उसका नाम ही देखो, वायरस का नाम ही ऐसा रखा हुआ है, रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या था? ये भी डिनायल ऑफ सर्विसेज वाला अटैक ही था। इसमें क्या करते थे, इसमें भी वो किसी कंपनी के सिस्टम को वो डिनायल ऑफ सर्विसेज में लेके जाके फिर वहां से वो कोई ना कोई उनसे मनी मांगते थे, ठीक है। ये आप लोगों ने ये सुना होगा, ये एक कौन सी वो जो डिजिटल करेंसी यूज करते हैं, क्या नाम था उसका, पता है किसी को? बिटकॉइन। हाँ, बिटकॉइन इज द मनी बेसिकली, जो मैक्सिमम ये जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजैक्शन होती हैं उसका मिसयूज ये बिटकॉइन के थ्रू भी हो रहा था, ठीक है। जैसे रैंसमवेयर है, तो मैंने आपसे मनी, अगर मैं यूएसए में बैठा हूं, आप इंडिया में बैठे हो, तो मैं आपसे मनी कैसे लूंगा? तो मैं वो बिटकॉइन के थ्रू वो मनी लूंगा, क्योंकि बिटकॉइन एक ऐसी मनी है जिसको आप इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे भी आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। लॉस ऑफ मनी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये आगे नेक्स्ट ये भी टॉपिक आएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एट रिस्क, एंड डैमेज डाउनटाउन। ये डैमेज डाउनटाउन क्या है कि जितनी देर तक हमारा सिस्टम बंद रहेगा उसको हम बोलेंगे डैमेज डाउनटाउन, ठीक है। सो हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर पर्सनल डाटा ऑनलाइन, कैसे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? नंबर इज थ्रू एनक्रिप्ट आवर डाटा। यस, कोई बता सकता है क्या हम फोल्डर में पड़े हुए डाटा को एनक्रिप्ट कर सकते हैं? कोई सॉफ्टवेयर आप लोगों को पता हो जो हम एनक्रिप्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, मेरे पास डी ड्राइव में कोई फोल्डर पड़ा हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि मैं उस फोल्डर को एनक्रिप्ट करके रख दूं कि अगर कोई उस फोल्डर के ऊपर क्लिक करेगा तो वो पहले उसको पासवर्ड देना पड़ेगा। तो इस तरह की इंक्रिप्शन के लिए कोई सॉफ्टवेयर आप लोगों को पता हो? ठीक है, ये एग्जैक्टली अभी मेरे को भी ये इंक्रिप्शन के लिए एक सॉफ्टवेयर है, ये फ्री है, बाय थंडरबोल्ट का है ये सॉफ्टवेयर, दैट इज वो डाटा इंक्रिप्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। सो आई विल आल्सो सर्च इट आउट एंड आई विल शेयर विद यू कि ये है बेसिकली, दिस इज फॉर डाटा इंक्रिप्शन के लिए, ठीक है। तो डाटा इंक्रिप्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे दो पार्टीज के बीच में कोई भी डाटा एक्सचेंज हो रहा है, जैसे आपकी मेल है, अगर आपकी मेल बिना इंक्रिप्शन के मूव हो रही है, तो कोई भी बंदा अगर उसको इन बिटवीन उस मैसेज को पकड़ेगा तो ही कैन इजीली रीड योर ईमेल। तो अगर आपके सिस्टम से वो ईमेल जो है वो इंक्रिप्शन के थ्रू ट्रांसफर हो रही है, सो देन दैट ईमेल कैन नॉट बी इजीली read by the third party, ठीक है। और the second point is keep your passwords private, हमें जो पासवर्ड है वो शेयर नहीं करना चाहिए। don't overshare on social networking sites, तो ये भी बड़ा की पॉइंट है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। don't overshare on social networking sites, ये नहीं कि हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक के ऊपर डालते रहें, आज हमने मैकडी से कॉफी पी है, आज हमने ये किया है, वो किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम फेसबुक के ऊपर और वहां पे हमें नहीं डालनी चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट इज यूज सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर।
तो ये सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एन्क्रिप्शन के लिए, जैसे आपके पास पेन ड्राइव में डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, पेन ड्राइव में डाटा पड़ा हुआ है, आपकी पेन ड्राइव गिर गई तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाएगी वहां पे जो भी उस पेन ड्राइव में पड़ी हुई है। तो हम क्या कर सकते हैं कि पेन ड्राइव में जितने फोल्डर बने हुए हैं, जितनी इमेजेस हैं, उन सभी को हम सॉफ्टवेयर से क्या कर सकते हैं, एनक्रिप्ट कर सकते हैं। सो आई विल आल्सो शेयर दी सॉफ्टवेयर एज वेल एज, कल मैं इसकी एक वीडियो भी दिखाऊंगा आप लोगों को कि वो कैसा ये एनक्रिप्शन वाला जो काम है ये कैसे होता है। सो टुमारो आई विल शेयर ए 4-5 मिनट्स वीडियो विद यू, ठीक है। अवॉइड फिशिंग ईमेल्स, तो ये अभी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया है कि ईमेल में क्या करते हैं, हमें वो लिंक सेंड कर देते हैं और जब हम लिंक सेंड करते हैं, लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो फेक वेबसाइट खुल जाती है and then we can lose our username and password. Be wise about the Wi-Fi, ठीक है। तो ये हमें ये अपना पर्सनल वाईफाई यूज करना चाहिए, पब्लिक वाईफाई को अवॉइड करना चाहिए। Be alert to impersonators. Impersonators कौन से होते हैं? Be alert to impersonators। ये जो अभी जो सुखजीवन ने ये जो डिस्कस किया था हमने पॉइंट आइडेंटिटी थेफ्ट्स का, इम्पर्सनेटर कौन सा पर्सन होता है? जैसे मैंने इंद्रवीर की आईडी को थेफ्ट करके इसकी आईडी को यूज करके तो सारी क्लास को लगेगा कि इंद्रवीर हमारे साथ चैट कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली इम्पर्सनेटर। तो ये वो बंदा होता है जो किसी की आइडेंटिटी को यूज करके उसको मिस यूज करता है। सो वी शुड अवॉइड, बी अलर्ट टू दिस सॉर्ट ऑफ persons. And the last point is safely disposal of the personal information. तो personal information को safely हमें क्या करना चाहिए, dispose करना चाहिए, कहीं पे भी हमें छोड़ नहीं देनी चाहिए अपनी personal information, कहीं पे भी ऐसे ही नेट के ऊपर नहीं छोड़नी चाहिए। We should either delete that sort of information. तो ये हमने मोटा मोटा जो है जो टॉपिक्स हैं that is related to data security we have covered। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये इसको हम कल से शुरू करेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये हम बोलते किसको है, ठीक है। और शुरू में मैंने आप लोगों से बोला था कि फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स कि ये जो सिलेबस के अंदर ये दिए हुए हैं, ये यू विल बी एबल टू व्यू दिस, ये थोड़े से 15-20 राउंड अबाउट प्रोग्राम दिए हुए हैं। तो ये कल से हम 1 by 1 प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, थोड़ा टाइम हम प्रोग्राम के ऊपर डिवोट करेंगे। तो ये है फर्स्ट प्रोग्राम, आप नोट भी कर सकते हो इसको। क्रिएट ए पांडा सीरीज फ्रॉम ए डिक्शनरी ऑफ वैल्यूज एंड डिमेंशनल। इसका मतलब है कि हम डिक्शनरी से और एन डिमेंशनल एरे से सीरीज क्रिएट करेंगे इन पांडास। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम। और इन प्रोग्राम्स को आप साथ साथ में मेरे को लगता है दिखाई नहीं दिया आप लोगों को ये। यस, सो ये वाले प्रोग्राम है, ये है क्रिएट ए पांडा सीरीज फ्रॉम ए डिक्शनरी ऑफ वैल्यूज एंड ए एंड डिमेंशन। तो ये कल प्रोग्राम हम एक डिस्कस करेंगे, ठीक है, ऑन पांडास, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम वी विल बी वर्किंग। थोड़ा छोटा सा प्रोग्राम ही है ये, बड़ा प्रोग्राम नहीं है। यस, एट द एंड किसी को कोई बेटा कोई आप लोगों का कोई पॉइंट है, कोई इशू है, सो यू कैन डिस्कस नाउ। यस, तो ये बड़ी हमारी क्लास देखो ऑलरेडी बड़ी माइक्रो लेवल पे क्लास चल रही है। ओनली वी हैव ए 50 में से 4 बच्चे हैं जो क्लास अटेंड कर रहे हैं। यस, आप लोगों का कोई भी पॉइंट है जो यू कैन आस्क। The BitLocker is also a software for the encryption, right? BitLocker? Yes, sir. BitLocker मैंने ऐसे सुना तो नहीं है कि, लेकिन BitLocker अगर सॉफ्टवेयर होगा तो डेफिनेटली लॉकर क्या होता है, जैसे डिजिटल लॉकर है हमारे पास,
तो उसके ऊपर उसमें भी तो इंक्रिप्शन होगी, दैट इज हाउ आवर कंटेंट्स जो है वो हाउ टू सेफगार्ड दोस कंटेंट्स डिजिटली, तो इंक्रिप्शन तो होगी इसमें। कोई भी जो नेट पे कोई भी चीज पड़ी हुई है वो ओपन, अगर आप उसको ओपन पड़ी रखोगे तो वो तो कोई भी इसको शेयर कर लेगा। तो Yes. कोई भी चीज अगर देखो, डिजिटल लॉकर क्या है, डिजिटल लॉकर जो है वो क्लाउड पे पड़ी है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन जैसे आपकी मार्कशीट्स हैं, कुछ भी है, आपने उसको क्या रखा हुआ है, एक क्लाउड के ऊपर रखा हुआ है। तो डेफिनेटली वो क्लाउड की भी तो कोई ना कोई सिक्योरिटी होगी ना, अदरवाइज तो फिर वहां रखने का फायदा क्या है। Yes. तो जैसे ये क्लाउड टेक्नोलॉजी आजकल देखो, ये सारा जो आप लोग यूज कर रहे हो, ये गूगल क्लासरूम यूज कर रहे हो, ठीक है, फिर गूगल ड्राइव यूज कर रहे हो, तो ये सारा क्लाउड ही है। आप गूगल शीट्स यूज कर रहे हो, ये भी क्लाउड के ऊपर है, उसके सॉफ्टवेयर। तो गूगल तो जो है वो मैक्सिमम क्लाउड का यूज कर रहा है, उसके सारे आप सॉफ्टवेयर देख लो, वो सारे क्लाउड्स पे पड़े हुए हैं। और आपको देखो वो लिबर्टी कितना दे रहा है कि हाउ मच डाटा यू कैन कीप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव पे आप बहुत सारा डाटा, एक मोर देन 1 GB डाटा आप वहां पे रख सकते हो। हमें तो जैसे कोविड के टाइम पे 100 GB दिया हुआ है, टीचर्स को उन्होंने 100 GB दिया हुआ है, आप गूगल ड्राइव के अंदर डाटा डाल सकते हो। 100 GB तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सो any other question? ठीक है, so thank you very much for being in the class. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.